मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय का 26 श्लोक से शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मुक्त संगो अहंवादी धृतुत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध जो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेत लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः प्रकृतिता। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्ता प्रकृता शुद्ध सठय निष्कृतो वारसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसा उच्यते। जो कर्ता अमुक शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलस्य और दुर्सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्वेदम धृतश्चैव गुणत्रयः त्रिविधम उत्तीर्षणो प्रोच्यताम शेषेण पृथक्केन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का और गुणों का अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विस्तार पूर्वक कहे जाने वालों सुनो। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च वेति बुद्धि च पार्थ सात्विकम। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यथा धर्माधर्म च कार्यमेव च अथाज्ञावत् प्रजानेति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्म मेतिम याम मन्यते तम सावृता सर्वार्थ विपरीताम च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तो इस प्रकार जो है अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृता यथा धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्याभिचारण धृता च पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्याभिचारणी ध्यान शक्ति से मनुष्य ध्यान के योग द्वारा मनुष्य प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यथा च धर्मकामार्थम धृत्या धारयन्ते अर्जुना प्रसंगेन फलंकाक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादनम मतमेव च न विमुक्ति दुर्वेदा धृति च पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अतः धारण किया जाता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम तिद्वाणी त्रिविधम श्रेणु में भारत खव अभ्यासार्थ रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यदग्रे विषमेव परिणामे अमृतो समम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात् बुद्धि प्रसाद अजमम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को जानो, मुझसे सुनो। जिस मुख से साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों का अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख कि सब ब्रह्मा के सात्विक कर्म है। शौर्य तेजो धृतिचार्जम युद्धे चाप्नबलम दान मिरस्व चतम कर्म स्वभावतम। सूर्यवीर तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में न
सिद्ध में वह असम का भी विषय तुल्य प्रतीत होता है, परंतु प्राणी तुल्य जो है, इसलिए वह परमात्मा बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख और विषय जो संयोग से होता है, वह पहले भोजन काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिमाण में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तदग्रे जान वंद्य च सुखम मोहानुमतम निद्रास आलसम प्रबोधतम च तदा तम उदारितम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा के मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। नातिस्ताम पृथिव्यम देवी दिवेशु पुनः सत्वम प्रकृतिम स्त्रिया त्रिभिगुड़ी। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय अवसाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभाणि च स्वभावम प्रवीण गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुरु द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदम बस्तप शौर्यम शांतिर्वार्धमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्ति वाक्यम वर्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट रहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब जो है, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शरीरम तेजो धृतिष्ठाक्षम युद्धे चापल्यम पालनम दम्भीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना स्वाभाविक, इस सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरवश्चम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचारिकम कर्म शूद्रासी स्वभावजम। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्व स्वे कर्म अभिष्ट संसिद्धि लभते नरः स्वकर्तव्यम सिद्धि बिंदति दक्षिणसु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उसने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुनो। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्विदं ततं सकर्मा तव सिद्धि विदति मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिस यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आज मैं इतना ही कहकर विश्राम कर रहा हूँ, पाठ को विश्राम कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।